प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, बोर्ड परीक्षा नोट्स के अंतर्गत रस प्रकरण में रस की परिभाषा, रस के अंग, भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव इत्यादि को समझने के बाद अब हम श्रृंगार रस, हास्य रस और करुण रस की परिभाषा और उदाहरण को समझेंगे और जानेंगे कि अगर बोर्ड परीक्षा में इनका परिभाषा और उदाहरण से संबंधित प्रश्न आएगा तो हम उनका किस प्रकार से उत्तर देंगे। ये एक नोट्स है, इसलिए आप इसका नोट्स भी तैयार करके अपने पास रख सकते हो। सबसे पहले श्रृंगार रस। श्रृंगार रस पूछा जाएगा प्रश्न में कि श्रृंगार रस की परिभाषा देते हुए उसका अस्थायी भाव बताते हुए उदाहरण सहित श्रृंगार रस को स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम नामक स्थायी भाव जब उपयुक्त विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से रस की दशा को प्राप्त करता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब संयोग रस की परिभाषा हम लिखेंगे कि जब नायक और नायिका एक दूसरे के समीप होते हैं तो उनके परस्पर मिलन का वर्णन या पारस्परिक सुख की प्राप्ति संयोग श्रृंगार कहलाता है। तो आप लोग इस प्रकार से परिभाषा पहले श्रृंगार रस की देंगे, उसके बाद श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग रस की परिभाषा हम लिखेंगे। अब हम इस संयोग रस को उदाहरण के साथ स्पष्ट करेंगे। उदाहरण हम हेडिंग्स डालेंगे। उदाहरण, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ये प्रसंग है मनु और श्रद्धा का। जब श्रद्धा उनसे प्रश्न करती है तो मनु जब श्रद्धा की तरफ देखते हैं तो श्रद्धा को देखकर वह आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उससे पूछते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। इस जीवन रूपी पतझड़ ऋतु में अत्यधिक सुकुमार रूप में हमारे सामने आए हुए कोयल के समान, बसंत के दूत अर्थात कोयल के समान कूकने वाले ए स्त्री, तुम कौन हो। तुम्हारा आना मेरे लिए उसी प्रकार से सुखदायक है जैसे भयंकर अंधकार में बिजली की एक रेखा चमक जाए या अत्यधिक तपन में शीतल मंद बयार अर्थात पवन चलने लगे। तो उपयुक्त उदाहरण में रति अर्थात प्रेम नामक स्थायी भाव है। आलंबन विभाव के अंतर्गत श्रद्धा विषय है और मनु आश्रय हैं। आश्रय का अर्थ है कि जिसके अंतर्गत रति नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हुआ। तो आश्रय कौन हुआ? मनु, क्योंकि मनु के अंदर ये रति नामक अस्थायी भाव श्रद्धा को देखकर उत्पन्न हुआ और जिसको देखकर उत्पन्न हुआ वो हो गया विषय। तो आलंबन विभाव में श्रद्धा विषय और मनु आश्रय हैं। उद्दीपन विभाव के अंतर्गत एकांत प्रदेश हिमालय का और श्रद्धा का कोकिल कंठ के द्वारा मनु से प्रश्न करना। संचारी भाव हैं आश्रय मनु के अंतर्गत हर्ष, चपलता, आशा, उत्सुकता आदि का उत्पन्न होना, ये सब संचारी भाव हैं। तो आप इसको स्पष्टीकरण में लिख सकते हो कि उपयुक्त उदाहरण में रति स्थायी भाव है, आलंबन विभाव श्रद्धा विषय और मनु आश्रय हैं, उद्दीपन विभाव एकांत प्रदेश कोकिल कंठ, संचारी भाव है आश्रय मनु में हर्ष, चपलता, आशा, उत्सुकता आदि। इस प्रकार विभावाद से पुष्ट
रति नामक स्थायी भाव के संयोग से यहाँ पर श्रृंगार रस की दशा को प्राप्त हुआ है, अर्थात उपर्युक्त पंक्तियों में श्रृंगार रस है। अब श्रृंगार रस के संयोग श्रृंगार की हमने यहाँ पर उदाहरण परिभाषा दिया। अब हम वियोग श्रृंगार देखेंगे। वियोग श्रृंगार, जिसे विप्रलंभ श्रृंगार भी कहा जाता है, इसकी परिभाषा आप लोग लिखोगे, एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन का अभाव, यह विरह का वर्णन वियोग श्रृंगार कहलाता है। जब नायक और नायिका एक दूसरे से प्रेम करें किंतु दूर दूर रहें, एक दूसरे से मिलन संभव ना हो पा रहा हो, तो वहाँ पर वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार होता है। उदाहरण के लिए, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ये हरियोध के द्वारा लिखे गए प्रिय प्रवास के अंश से है। आपके पाठ्यक्रम में पवन दूतिका है और पवन दूतिका से यह पद लिया गया है। इस छंद में विरहिणी राधा का विरह दशा का वर्णन है। यहाँ पर रति नामक स्थायी भाव है। जिसके हृदय में यह रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है वो आश्रय अर्थात राधा आश्रय हैं, और जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है वह श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण आलंबन है। स्मृति, रुदन, चपलता, आवेग आदि संचारियों से पुष्ट श्री कृष्ण से मिलन के अभाव में यहाँ पर वियोग रस का परिपाक हुआ है। इसलिए उपयुक्त उदाहरण वियोग रस का, वियोग श्रृंगार का एक अच्छा उदाहरण है। इसको आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो। अब इस श्रृंगार रस के बाद हम अगले रस पर चलते हैं, हास्य रस, और उसकी परिभाषा और उदाहरण समझते हैं। हास्य रस की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि हास्य रस का अस्थायी भाव देते हुए उसकी परिभाषा और उदाहरण से समझाइए। तो आप सबसे पहले हास्य रस की परिभाषा लिखोगे। परिभाषा क्या होगी? वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर, किसी की वेशभूषा को देखकर, उसके वाणी को या उसकी चेष्टाओं की आदि की विकृति को देखकर हृदय में विनोद का जो भाव जागृत होता है उसे हास कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। तो हास किसे कहा जाता है? वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में विनोद का जो भाव जागृत होता है उसे हास कहा जाता है। यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त करता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हुई। बोर्ड परीक्षा में आपको यही परिभाषा लिखनी है। अब इसका उदाहरण हम समझ लेते हैं कि बिंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीयतरी तुलसी सो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे, वही है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तियारे, किन्हीं भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पग धारे। इसका प्रसंग है कि जब रामचंद्र जी ने पत्थर बनी हुई अहिल्या को अपने पैर से स्पर्श किया तो पत्थर बनी हुई अहिल्या स्त्री बन गई, और जब रामचंद्र जी का वनवास हुआ तो विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाले उदासी संप्रदाय के तपस्वी, जो कि अपने साथ अपनी पत्नी भी रखते थे, उनकी शादी नहीं हो रही थी। महाबिनु नारी दुखारे, वह स्त्री के बिना दुखी थे। तो जब उन्होंने ये सुना कि गौतम तीय तरी, रामचंद्र जी ने गौतम की स्त्री को
तर दिया, अर्थात पत्थर हुई शिला को अपने पैरों से छुआ और वह स्त्री बन गई। इस कथा को सुनकर वहां स्थित सभी मुनिवृंद सुख का अनुभव करने लगे कि अब तो राम विंध्याचल पर्वत की तरफ आ रहे हैं, वनवास उनका हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारे पत्थर हैं और जिसको जिसको छुएंगे, जिन पत्थरों पर उनका पैर स्पर्श करेगा, वे सारे पत्थर चंद्रमुखी स्त्रियों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो हमें अपनी अपनी पत्नी को वरण करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। तो किन्हीं भली रघुनायक जो करुणा करी कानन में पगधारे। मुनिवृंद कहते हैं कि रघुनायक ने बहुत हमारे ऊपर कृपा की, हमारे स्त्रियां नहीं थीं, अब हमें स्त्रियों की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये एक तरह से हास्य रस में कहा गया है। हास्य अस्थाई भाव यहाँ पर है, तो इसका आप स्पष्टीकरण कैसे दोगे उसको देख लेते हैं। उपर्युक्त छंद में आपको लिखना होगा, इसके आगे उदाहरण देने के बाद लिखना होगा कि उपर्युक्त छंद में स्थायी भाव हास है, रामचंद्र जी आलंबन है और गौतम की स्त्री का उद्धार करना उद्दीपन विभाव है। मुनियों का कथा आदि का सुनना कि रामचंद्र जी ने स्त्री को तार दिया, ये अनुभाव है। हर्ष, उत्सुकता, चपलता आदि संचारी भाव हैं। हास्य रस का आश्रय पाठक है तथा आलंबन है विंध्य के उदासी संप्रदाय के तपस्वी। अतः यहाँ पर हास्य रस है। यहाँ पर जो हास्य रस, जो कविता सुनेगा उसमें हास्य रस उत्पन्न होगा, इसलिए हास्य रस का आश्रय यहाँ पर स्वयं पाठक है और आलंबन है जिसके कारण हास्य रस उत्पन्न हो रहा है, वो विंध्य के उदासी संप्रदाय के तपस्वी हैं। तो आप इसका स्पष्टीकरण लिख दोगे कि उपर्युक्त छंद में स्थायी भाव हास है, रामचंद्र जी आलंबन, गौतम की स्त्री का उद्धार उद्दीपन विभाव है, मुनियों की कथा आदि को सुनना अनुभाव है तथा हर्ष, उत्सुकता, चपलता आदि संचारी भाव हैं। हास्य रस का आश्रय पाठक है और आलंबन विंध्य के उदासी संप्रदाय के तपस्वी हैं। अतः यहाँ पर हास्य रस है। प्रिय छात्रों, आप अपने नोट्स भी तैयार करते जाइएगा। जो हम यहाँ पर बता रहे हैं उसका आप नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा, जिससे बोर्ड परीक्षा में आप इसी रूप में सही सही उत्तर लिख सकें। अब हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण के बाद हम चलते हैं अगले रस करुण रस की तरफ और उसकी परिभाषा और उदाहरण समझते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कि स्थायी भाव देते हुए करुण रस की परिभाषा और उदाहरण से समझाइए। तो सबसे पहले आप परिभाषा हेडिंग्स डालोगे। करुण रस की परिभाषा: बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश और प्रियजन के सदैव के लिए बिछुड़ जाने से सहृदय में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। यही शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट होकर जब रस दशा को प्राप्त करता है तो उसे करुण रस कहते हैं। अब वियोग, श्रृंगार और करुण रस में एक बहुत ही मामूली अंतर है। वियोग में नायक और नायिका एक दूसरे से दूर तो रहते हैं लेकिन मिलन की आशा रहती है, लेकिन यहाँ पर मिलन की आशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, इसलिए एक करुण रस होता है। तो इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए अपने नोट्स पे कि बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश, प्रियजन के सदैव के लिए बिछुड़ जाने से सहृदय के मन में जो शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट होकर रस की दशा को प्राप्त करता है तो उसे करुण रस कहते हैं। अब इसके बाद आप उदाहरण लिखोगे। जिस तरह से हेडिंग्स हमने डाली है उसी तरह से हेडिंग्स डालकर आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। जथा पंख बिनु खगयति दीना,
मनि बिनु फनि करी वर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ दैव जियावहि मोही। प्रिय छात्रों, यह रामचरितमानस से लिया गया प्रसंग है। लक्ष्मण को मूर्छा लगी हुई है, राम विलाप कर रहे हैं, हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए गए हुए हैं। राम विलाप करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से पंख के बिना खग अर्थात पक्षी अत्यधिक दीन अवस्था में होता है, मणि बिनु फनी सर्प जो बिना मणि के होता है, करिवर करहीना और हाथी अपने सूंड के बिना होता है, उसी प्रकार से हे भाई लक्ष्मण, तुम्हारे बिना मेरा भी जीवन हो जाएगा। अगर यह जड़ दैव मुझे जीवित रखता है तो तुम्हारे बिना मेरा भी जीवन उसी प्रकार से हो जाएगा जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना हाथी हो जाता है, उसी प्रकार से मेरा भी जीवन हो जाएगा। अब आप इसका स्पष्टीकरण भी दोगे कि क्यों इस उदाहरण में करुण रस। उपर्युक्त उदाहरण में आप लोगों को लिखना होगा स्पष्टीकरण, तो लिखोगे आप, उपर्युक्त उदाहरण में लक्ष्मण की मूर्छा पर राम विलाप प्रस्तुत किया गया है। शोक स्थायी भाव है, लक्ष्मण आलंबन है और राम आश्रय हैं, अर्थात राम के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है तो राम आश्रय हैं, और जिसके कारण उत्पन्न हुआ है वह लक्ष्मण है तो लक्ष्मण आलंबन है। राम के उद्गार प्रकट करना अनुभाव है, दैन्य, चिंता, व्याकुलता, स्मृति आदि संचारी भाव है। इन सबको पुष्ट होकर शोक नामक अस्थायी भाव करुण रस की दशा को प्राप्त हुआ है, अतः उपयुक्त उदाहरण में करुण रस है। तो आप लोग लिख सकते हो स्पष्टीकरण, उपयुक्त उदाहरण में लक्ष्मण की मूर्छा पर राम विलाप प्रस्तुत किया गया है, शोक स्थायी भाव है, लक्ष्मण आलंबन और राम आश्रय हैं, राम के उद्गार अनुभाव हैं, दैन्य, चिंता, व्याकुलता, स्मृति आदि संचारी भाव हैं। इन सबसे पुष्ट होकर शोक नामक स्थायी भाव करुण रस की दशा को प्राप्त हुआ है। तो प्रिय छात्रों, इस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखने हैं जिससे आपको 2 के 2 पूरे अंक प्राप्त हो सकें। तो प्रिय छात्रों, ये इस प्रकार से हमने 3 रसों की परिभाषा और उदाहरण आपको समझाया, इसका नोट्स आपको दिया। आप अपने नोट्स तैयार कीजिएगा और जिससे आपको बाद में भी इसका काम आ सके, आप अच्छे तरीके से याद कर सको। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अवश्य कमेंट कीजिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा तथा अपने साथियों में शेयर कीजिएगा जिससे वह भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। धन्यवाद।